अलग इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक थंब रिप्रेजेंट्स वरीज, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स फियर. मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स एंगर. रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स सैडनेस, गिल्ट एंड शेम. लिटिल फिंगर रिप्रेजेंट्स टू मच हार्ड वर्क एंड टू मच रेस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग. इसका एक फार्मूला W फास्ट, WFAST. वरीज, फियर्स, एंगर, सैडनेस, टू मच हार्ड वर्क. अच्छा. सो ये टेक्निक इतना सिंपल है. जब आपको फॉर एग्जांपल सैडनेस फील हो रहा है, रिंग फिंगर एक हाथ को लेके दूसरे हाथ के रिंग फिंगर को होल्ड करके रखना है. विद एन इंटेंशन हम उस सैडनेस को रिलीज कर रहे हैं. ऐसे कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट, फिर दूसरे हाथ को भी चेंज कर लीजिए. ऐसे दोनों हाथों सिर्फ के पकड़ के ब्रीदिंग करना है या ऐसे ही रहना है? ऐसे ही रखना है इंटेंशन के साथ. सो हम कितना भी ड्यूरेशन रख सकते हैं, लाइक टीवी देखते हुए, ट्रैवल करते हुए. इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो व्यूअर्स है, बाकी पॉडकास्ट कोई फिंगर होल्ड करके देखिए, बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट यू विल फील डिफरेंट. ओके. सो पूरा बॉडी से कुछ रिलीज होते हुए लगेगा, पूरा माइंड बॉडी रिलैक्स होने लग जाएगा. ओके. आप ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताना है सैडनेस अगर कम हो रहा है कि नहीं, कैसा फील हो रहा है, एंड तक बताना. तो होल्ड करके रहना जो भी अगर आप फील कर रहे हो. डब्ल्यू फास्ट था वरी. अगर आप वरी फील कर रहे हो तो ये पकड़ लेना. क्या था? फियर, एंगर और सैडनेस और टू मच हार्ड वर्क. तो अभी इनमें से जो भी आप फील कर रहे हो वो बताओ, और उसको उस उंगली को पकड़ के पूरा पॉडकास्ट देखो और एंड में बताना कैसा फील हो रहा है, वो चीज़ कम हुई कि नहीं हुई. तो वो एक अच्छा प्रूफ भी रहेगा लोगों को कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट. और दूसरा है टैपिंग. टैपिंग में कुछ अच्छा, हाँ, कैसा तरीका होता है टैपिंग? सो दो बहुत सारे पॉइंट्स है. अभी एक्सप्लेन करने से लोगों को कॉम्प्लेक्स लग जाएगा. मैं 2 पॉइंट्स ही समझाता हूँ, वही पॉइंट कीजिए. हाँ. जो भी प्रॉब्लम याद फेस कर रहे हो आप, उस जोन में रहे कि जैसे कि प्रॉब्लम हील हो चुका है, या उसका ऑपोजिट पॉजिटिव एफर्मेशन गूगल कर लीजिए. किसी को गुस्सा आ रहा है, गूगल जाके या चैट जीपीटी में जाके सर्च कर लो अफर्मेशंस टू रिड्यूस एंगर. ओके. सो वो पढ़ लो. ये थाइमस पॉइंट करके होता है. अच्छा. चेस्ट सेंटर, थोड़ा ऊपरी रीजन में. ओके. स्माइल करते हुए इसको टैप करना है. ओके. अभी सब लोग ट्राई कर सकते हैं. स्माइल करते हुए अगर जस्ट इसको, एंगर के लिए नहीं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, मैंने एंगर एग्जांपल दिया. अच्छा. ओके. अगर कोई इमोशन भी ना हो, जस्ट इसको टैप करे 60 सेकेंड्स के लिए, ऑटोमेटिकली बॉडी लाइट होने लगता है, स्माइल आने लग जाता है, रिलैक्सेशन आता है. सो लाइफ में जो भी इमोशंस फेस कर रहे हो उसका पॉजिटिव अफर्मेशन देखो, इसको इस चेस्ट सेंटर को टैप कीजिए एज इफ इट्स हील्ड. दूसरा पॉइंट है ये कराटे चॉप बोलते हैं. इसको दोनों साथ में कर सकते हैं. सो ये 2 पॉइंट अगर आप करेंगे उस प्रॉब्लम को याद करके या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन को याद करके, पूरे बॉडी को रिप्रोग्रामिंग होना स्टार्ट होता है. टैपिंग पॉइंट्स क्यों करना चाहिए? हमारे बॉडी में एज पर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, देयर आर वेरियस मेरिडियंस, चैनल्स होते हैं. मेरिडियंस मतलब नाड़ी, पाइप्स की तरह होते हैं. ओके. वो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. ये चाइनीज फिलोसफी से आता है क्या? कह सकते हैं. ओके. सो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और हमारा हर इमोशन हर सेल में स्टोर होता है. हमारा बॉडी एक हार्ड डिस्क की तरह है. अच्छा. और जैसे ग्लास पानी में लिमिटेड पानी डाल सकते हैं, उसके ऊपर और पानी डालते जाएंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा. हमारे सिस्टम में हमारे इमोशंस होल्ड करने की वजह से जो भी अबंडेंस अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं वो ओवरफ्लो होके निकल जाते हैं. दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हील पास्ट ट्रॉमास, पास्ट इमोशंस, ताकि हमारे सिस्टम को हम खाली कर ले और उस खाली स्पेस में न्यू अपॉर्चुनिटी आके भरे. राइट, मेक सेंस. तो ये टैपिंग में और कुछ पॉइंट्स बता सकते हो? इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो मज़ा आ रहा हो. Okay. जैसे कि ये वाला पॉइंट, एक चॉपिंग पॉइंट, हाँ. और कौन सा? सो एक स्टेटमेंट बताता हूँ. इस स्टेटमेंट के साथ सारे पॉइंट्स पे करेंगे. इमोशन को याद करके पहले, फिर करने के बाद अगर फिर से इमोशन का स्टेट को देखेंगे, फ़र्क आ जाता है. सो कैसे इमोशन को देखना है? पहले इमोशन को याद करना है और खुद इंट्यूटिवली मेजर करना है 1 से 10 के स्केल में कितना इंटेंस है. 10 मतलब बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत पेनफुल है, उसको हम लेट को नहीं कर पा रहे. 1, 2, 3 मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है. ओके. सो आप सभी लोग कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को चूज़ कीजिए, एंड द स्टेटमेंट इज, इवन दो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन जो लाइफ में आया है. हाँ, इमोशन या ट्रॉमा. ओके. गिल्ट भी हो सकता है उसमें? गिल्ट भी हो सकता है, नेगेटिव थॉट भी हो सकता है, कोई नेगेटिव थॉट्स. हाँ, फिर क्या करना है उसको? सो एक सिंपल स्टेटमेंट है, इवन दो आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ कम्प्लीटली, एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ नाउ. हाँ. अभी हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिए प्लीज़. नहीं, ऐसे ही हिंदी भी ऐसे चलेगा. ही बोलेंगे, समझ सो जाएगा. अलग अलग पॉइंट्स है, लाइक यहाँ पे सर के सेंटर में टैप करना. इवन दो आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ कम्प्लीटली, एंड आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ नाउ. ऐसे सर के ऊपर पॉइंट्स है. फिर आंखों के साइड में पॉइंट्स है. आईब्रो स्टार्टिंग में पॉइंट्स है. ओके.
बिलो द नोज ओवर द चिन, ओके, ये पॉइंट्स है। सो ये पॉइंट्स काफ़ी है, इससे बहुत हद तक इतना भी करेंगे तो चलेगा। हाँ, मैंने कुछ वीडियो देखा था उसमें भी यही पॉइंट्स बताए थे। और आई थिंक सो ये चेस्ट यहाँ पे बोले सेंटर थे, पे, सेंटर आर्मपिट्स के नीचे, हाँ, यहाँ पे फिंगर्स के साइड्स भी है। कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए मैं कम कर रहा बताया। हाँ। नहीं बट सही था, मैंने ना टू बी ऑनेस्ट सच में ये ट्राई किया था और मुझे वो टाइम पे एंजाइटी मेरी रिड्यूस होते हुए लगी थी। और उसमें मैंने ये चार्ट ये बोला था कि आई कंप्लीटली फॉरगिव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, ऐसा करके कुछ तो था। आई थिंक इसका मतलब ये कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए एंजाइटी और नेगेटिव फीलिंग्स आती है, राइट? ऐसा कुछ? बिल्कुल। हमारा जो क्रिएशन है प्योर फॉर्म ऑफ भगवान का क्रिएशन है। कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं। जब हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे पास भी भगवान की तरह अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बट हम उसको अनलीश क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेशंस, लिमिटिंग बिलीव्स, इमोशंस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वो सब। सो ये सारे हीलिंग प्रोसेसेस आपके अनवांटेड लेयर्स को पील ऑफ करने की तरह है। ओके। जैसे एक प्याज होता है, उसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं। हमारा ट्रू हिडन पोटेंशियल प्याज का सेंटर समझ लीजिए। अनवांटेड लेयर्स जो हमने इकट्ठा किए वो ऊपर की लेयर्स है। फॉर मी ट्रू स्पिरिचुअलिटी है उसके लिए एक एक लेयर्स को पील ऑफ करना, आपके अंदर के जो भगवान पोटेंशियल है उसको बाहर लेके आना। जब उस भगवान के पोटेंशियल को हम बाहर लेके आने लगते हैं, ऑटोमेटिकली गोल्स मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं, रास्ते खुलने लग जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? लगने लग जाता है बिकॉज ऑलरेडी आप हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हो। रिजल्ट्स किसको आते हैं? जिसके हाईएस्ट वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। ऐसा क्यों हाईएस्ट वाइब्रेशन जो बोलते हैं, जो हाईएस्ट ऐसा बोलते हैं वाइब्रेशंस अच्छे होंगे, हाई होंगे तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती है, क्यों ऐसा? क्या नाउ डॉक्टर डेविड हॉकिंस करके है, उन्होंने एक कॉन्शियसनेस चार्ट बनाया हुआ है जिसमें एक ग्राफ की तरह है, हर इमोशन का एक डिफरेंट वाइब्रेशन है। लाइक एंगर, गिल्ट, शेम, फियर, ये सब लो वाइब्रेशंस है। लव, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट, पीस, ये सब हाई वाइब्रेशंस है। मतलब इसका डेटा है? ऐसा कुछ डेटा है, उन्होंने 20,000 लोगों पे रिसर्च करके ये पूरा वाइब्रेशनल डेटा बनाया है। अच्छा, ओके। पावर वर्सेस फोर्स बुक का नाम। पावर वर्सेस फोर्स, ओके, पावर वर्सेस फोर्स। सो जब हम लो वाइब्रेटरी स्टेट में होते हैं, ऑटोमेटिकली लो वाइब्रेटरी इमोशंस हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेटिक पावर होता है, लो मैग्नेटिक पावर हो तो ज़्यादा आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा या कम डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट कर पाएगा। हम जब लो वाइब्रेटरी स्टेट में वाइब्रेट करते हैं, एंगर, फियर, सैडनेस, गिल्ट, शेम, उस टाइप के सिचुएशंस हम और अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम और एंगर और गिल्ट और शेम और सैडनेस फेस करते हैं। सो हीलिंग प्रोसेस के थ्रू, मेडिटेशन प्रोसेस के थ्रू, जब हम ये वाइब्रेशंस को लेट गो करके हाई वाइब्रेशंस पे मेंटेन करने लगते हैं खुद को विथ ग्रैटिट्यूड, लव, पीस, जॉय, और सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जिसके थ्रू हम अगेन इन्हीं इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाए। सो इट्स अ साइकिल। इट्स नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव, करेक्ट, नेगेटिव होता रहेगा, बट पॉजिटिव रहेगा तो अच्छा फील होता रहेगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में रहोगे। लाइफ इज लाइक एन अपवर्ड स्पाइरल ग्रोथ। ओके, ग्रो करोगे, वरना उसमें नीचे जाओगे। हाँ, हमने बात किया दो टेक्निक्स के बारे में, आई थिंक